हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके लिए लेके आए एक मज़ेदार कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार गांव में रामू नाम का हलवाई रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। रामू हलवाई बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाता था, जिसके कारण लोग दूर दूर से उसको अपने समारोह में मिठाइयाँ बनाने के लिए बुलाते थे। एक बार पास के गांव के मुखिया के यहाँ शादी का प्रोग्राम था, जिसमें रामू मिठाइयाँ बनाने के लिए बुलाया गया। रामू गांव में जाकर मुखिया के यहाँ अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाता था, जिसके पश्चात मुखिया ने प्रसन्न होकर रामू को अच्छे पैसे दिए और ढेर सारी मिठाइयाँ घर ले जाने को दी। मिठाइयाँ को एक गट्ठर में बांधकर रामू गांव के रास्ते जाने लगा। रास्ते में एक घना जंगल था और रामू को शाम भी हो गई थी और रामू जंगल में जा रहा था कि तभी अचानक रामू के सामने एक चुड़ैल आ गई। रामू चुड़ैल को देखकर बहुत डर गया, फिर डर के मारे वहाँ रुक गया। इतने में चुड़ैल रामू को देखकर खूब जोर से हंसने लगी और बोली, अच्छा हुआ जो तू आ गया। मैं कितने दिनों से भूखी थी, अब तू मेरा भोजन बनेगा। डरते हुए रामू बोला, यदि आप मुझे खा लेंगी तो मैं कभी भी अपने गांव नहीं जा पाऊंगा और मैं गांव में नहीं जाऊंगा तो लोग समझ जाएंगे कि मैं इस जंगल में आया था और तुमने तुमने मुझे खा लिया, तो तुम्हें हमेशा ही भूखा रहना पड़ेगा। यदि मैं तुम्हें अपने बदले खाने के लिए कुछ दे दूं तो रामू की बात सुनकर चुड़ैल बोली, तू क्या दे सकता है खाने में जिससे मेरी भूख शांत हो जाए। तो फिर रामू ने गट्ठर में बंधी हुई ढेर सारी स्वादिष्ट मिठाइयाँ चुड़ैल को दे दी। चुड़ैल बहुत खुश हुई थी। उसने उसी समय मिठाइयाँ खाना शुरू कर दी। मिठाइयाँ खाकर चुड़ैल बोली, यह मिठाइयाँ बहुत स्वादिष्ट हैं और मुझे बहुत अच्छी लग रही, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा जाने दे रही हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम मुझे आगे भी मुझे इन मिठाइयों को लेकर लेकर देंगे। तो रामू बोला कि वह बहुत गरीब है और मिठाइयाँ बनाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए और वह इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा ताकि और फिर मिठाइयाँ बनाएगा। रामू की बात सुनकर चुड़ैल बोली, रुको, मैं तुम्हें सोने की मोहरें देती हूँ, जिनको बेचकर तुम मिठाइयाँ के लिए सामान खरीद लेना और मिठाइयाँ बना लेना। इसके बाद चुड़ैल अपनी गुफा में जाकर ढेर सारे सोने की मोहरें लेकर आती है और रामू को दे देती है। रामू सोने की मोहरें देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है और वह चुड़ैल से मिठाइयाँ लाने का वादा करके अपने घर चला जाता है। इस तरह रामू ने अपने दिमाग से अपनी जान बचा ली और सारी बातें अपनी पत्नी को बताई, जिसके बाद उसकी समझदारी पत्नी ने रामू को दोबारा उस जंगल में आने के लिए मना कर दिया। इस तरह रामू की जान भी बच गई और रामू ने सोने के सिक्के को बेचकर अपना जीवन अच्छी तरह से जीने लगा। लेकिन रामू और उसकी पत्नी की बात को उसके घर पर जो दूध देने वाले ग्वाले ने सुन लिया, तो वह ग्वाले ने सोने के सिक्के वाली बात अपनी पत्नी को बता देता है। ग्वाले की पत्नी बहुत लालची थी, तो वह बोली कि आप भी जंगल में मिठाइयाँ लेकर जाना और चुड़ैल से सोने की मोहरें लेकर आना। फिर वह ग्वाला जंगल में जाने को तैयार हो जाता है। दूसरे दिन ग्वाला खूब ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर जंगल जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात चुड़ैल से होती है और वह अपनी जान के बदले चुड़ैल को मिठाइयाँ दे देता है। फिर चुड़ैल
उसे भी पेड़ के पास बनी अपनी गुफा से सोने के सिक्के लाकर दे देती है। ग्वाला भी सोने के सिक्के लेकर बहुत खुश हो जाता है। जिसके पश्चात ग्वाला सोने के सिक्के लेकर घर आता है तो वह अपनी पत्नी को बताता है कि चुड़ैल ने एक पेड़ की गुफा से उसे सोने के सिक्के लाकर दिए थे। जिसके बदले ग्वाले की लालची पत्नी ने कहा कि वह पेड़ को काट कर ही एक बार सारे सोने के सिक्के निकाल ले। अपनी पत्नी अनुसार ठीक वैसा ही ग्वाले ने किया, लेकिन पेड़ को काटते हुए देखकर चुड़ैल बहुत गुस्सा हो गई और उसने वहीं ग्वाले को मार दिया। इस प्रकार ग्वाले ने अपनी लालची पत्नी के कारण अपनी जान गंवा दी। धन्यवाद। आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ऐसी दिलचस्प कहानी के लिए धन्यवाद।